औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ 9 शवाल का वजीफा शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप इस वजीफे को 9 शवाल वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो किसी सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिसका तरह तरह का इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें शिफा नहीं मिल रही। मेडिसिन भी यूज करते हैं, रिपोर्ट्स भी क्लियर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीमारी जान नहीं छोड़ रही। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 9 शवाल वाले दिन करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है, आपको सेहतयाब करता है। ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जिन पर जादू के असरात हैं। मर्ज और जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ वजीफा है। ये बहुत ही ताकतवर, पावरफुल वजीफा है और कुरानी अमल है। कुरानी वजीफा तो होता ही पावरफुल है, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर बीमारी की शिफा रखी है, हर मुश्किल का हल रखा है, हर मसले का हल रखा है। तो ये वजीफा मर्ज को खत्म करने के लिए है और जादू के असरात को खत्म करने के लिए है। जादू की वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, रिज़्क में इजाफा जो है वो बंद हो जाता है और मुख्ताजी घर में आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, घर के हालात बहुत नासाज हो जाते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है, घर में बेसकूनी और बेबरकती आ जाती है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ एक दिन आपने करना है, तो आपके तमाम मसले हल हो जाने हैं। और याद रखें, इस अमल को, इस वजीफे को करने के लिए आपका यकीन का पक्का होना जरूरी है। आपने यकीन रख के करना है कि मैं इस अमल को करूंगी या करूंगा तो मेरे तमाम मसाइल हल होंगे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 9 शवाल वाले दिन फजर और इशा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को उसी जगह बैठकर करना है। ये अमल करना कैसे है, इस वजीफे को करना कैसे है और पढ़ना क्या है, तवज्जो से सुन लें। आपने 9 शवाल वाले दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 7 मर्तबा बावुजू हालत में सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपको कुरान पाक के पहले पारे में सूरह फातिहा मिल जाएगा। आपने 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके निहार मुंह पी लेना है। यानी जब हम फजर की नमाज अदा करने के लिए उठते हैं तो हम कुछ खाते पीते तो नहीं, वुजू करते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो आपने जब नमाज अदा करनी है तो अपने पास पानी का एक गिलास रख के नमाज फजर अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी पे दम करके आपने वो पानी पी लेना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला जो भी मर्ज है उसे खत्म कर दे और हमें शिफाए कामिला और अजला अता फरमा। अगर हम पे कोई जादू के असरात हैं तो वो भी खत्म कर दे। इस तरह आपने अल्लाह से अपने लफ्जों में दुआ करनी है। फिर आपने रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद या सोते वक्त, यानी सोने से पहले पहले जो है आप ये अमल कर सकते हैं। अगर इशा की नमाज अदा करने के बाद आपके पास टाइम नहीं तो आप सोने से पहले भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। रात इशा की नमाज अदा करने के बाद बावुजू हालत में आपने 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ के अव्वल आखिर एक मरतबा या 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी पे दम करके पानी भी पी लेना है। मरीज के अलावा ये पानी घर के दूसरे अफराद भी पी सकते हैं, जिसका दिल चाहे ये पानी पी सकता है, लेकिन खास तौर पे ये वजीफा, ये अमल, ये पानी दम किया हुआ मरीज के लिए है, तो आप मरीज को पिला दें। ये अमल आप
لگاتار کرنا چاہیں تو آپ لگاتار 21 دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عمل خاص طور پر 9 شوال کا ہے، تو آپ اس عمل کو 9 شوال والے دن لازم کریں۔ جن لوگوں کے اوپر 10 سال سے جادو کے اثرات ہیں، 5 سال سے ہیں، 3 سال سے ہیں یا بہت ہی پرانے ہو چکے ہیں، وہ لوگ 21 دن تک اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں۔ لیکن جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں یا انہیں کوئی دلی سکون نہیں مل رہا تو وہ لوگ 9 شوال والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مرض ہو یا جادو بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس وظیفے کی برکت سے، اس پاک کلام کی برکت سے ہماری جو بیماری ہے اسے دور فرما، ہمیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اگر ہم پر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اور ہمیں صحت یاب کر دے، اور مولا ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے، اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے، اور ہمیں تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت ہی کرتے رہیں، تیری تابعداری ہی کریں۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو صحت یاب کرے گا، تندرستی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی 9 شوال والے دن قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔